तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द सम, फाइंड सम, सम लिखा है फाइंड सम, इसका सम फाइंड करना है कहाँ तक, एंड तक। कल भी ऐसा क्वेश्चन बताए थे, बस उसमें पॉइंट नहीं था, इसमें क्या क्या आ गया, पॉइंट आ गया। तो कल तरीका क्या बताए थे कि सीधा एसन लिखो, इस प्रकार के क्वेश्चन का एक ही स्टेप होता है हमेशा, वो स्टेप फॉलो करो, एसन लिखो और क्वेश्चन को एक बार लिख लो, क्या है 0.5, 0.55, 0.555 टू एंटर। अब इसमें क्या करना है आपको, पहले पॉइंट को ब्रेक करो, पॉइंट ब्रेक किया था 10, यहाँ पॉइंट ब्रेक किए तो यहाँ पॉइंट ब्रेक किए तो क्या हो गया 5/10, 55/100 और 555/1000 प्लस, ध्यान दो। अब क्या किया जाए, थोड़ा सा अलग हो गया, इसमें तो बाई 10 आ गया, कल जो बताया उसमें 10 तो नहीं आया था, तो वहाँ कॉमन लिए थे, यहाँ भी कॉमन लोगे, यहाँ भी क्या लोगे कॉमन, क्या निकल रहा है 5, ठीक ना, 5 कॉमन ली, बोले सर 10 भी कॉमन आ सकता है, बिल्कुल 10 भी कॉमन आ सकता है, ठीक ना। तो यदि 5/10 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचता है, यहाँ क्या बचा 1 बचा, प्लस 11 बचेगा, और बाई में प्लस 10 तो बाहर निकल गया, कितना बचेगा 100, ठीक है, प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, कल जो बताया था स्टेप में 9/9 का रूल फॉलो किए थे, किसका 9/9 का रूल। तो ये 9/9 लेंगे, इंटू में क्या है, ये तो बाहर से लिए हम लोग, एक तरह से कुछ भी नहीं लिए हम लोग, देखो तो 1 प्लस 11/10। ये जो ऊपर 9 है, ऊपर मतलब ये अंश, इंग्लिश में न्यूमरेटर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो बाहर क्या बचेगा 1/9 इंटू 5/10, अंदर ये 9 इंटू करें 9 बन जाए 99/9 तो यहाँ कितना हो गया 5, 9 10 जा, ठीक है। हमको ऐसा लगा कुछ मिस्टेक का क्या है, 90 नहीं आता है, ठीक है। तो समझो कितना था 5/9 ही लिया है, मतलब 10 कॉमन लगता है, बाहर नहीं लिया है, कोई बात नहीं, जहाँ लगेगा फिर 10 अंदर भेज देंगे आपका, ठीक है, आंसर तो दे ही आएंगे। क्या किया जाए, तो कल हम लोग यहाँ पर आने के बाद ये बाई में खाली नहीं था, वहाँ पे तो हम लोग 10 - 1 किए तो 9 हुआ था। तो यहाँ पर क्या किया जाए, तो यहाँ पे हमको लगता है कि ये खाली 5 कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 11/100, यहाँ क्या रहेगा 10 कॉमन नहीं लिए तो, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नहीं आएगा, यहाँ भी 10 को क्या एडजस्ट कर देते हैं, तो 5 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ चेंज क्या होगा, यहाँ तो आपका 1/10 रहेगा, 1/10 प्लस 11/100, 111/, यहाँ पे सुधार दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा 9 अंदर इंटू किए तो 9/10 और 99/100 और 99 कितना 5। अब हमको इसको ब्रेक करना है, कल तो आसानी से ब्रेक किए थे कि 9 है तो लिखे थे 10 - 1। अब इसको कैसे ब्रेक किया जाए, यदि हम 1 माइनस देखते हैं 1 - 1/10 लिखते हैं, 1 - 1/10 एल्सियम निकाल दी, 10 का 10 बन जाए -1 होता है कि नहीं, प्लस इसके लिए क्या करना 1 - 1/10 किए थे, यहाँ कितना करें 1/100 ना, इतना ही आएगा, फिर प्लस 1 माइनस कितना 1/1000 प्लस 2 एंटर। अब आगे आप लोग बताओ क्या करें, 5/9 हो गया यहाँ पे, 1 को अलग कर देंगे, 1 को अलग कर देंगे, 1 को अलग कर देंगे, 1/10, 1/100, 1/1000 को अलग कर देंगे, 1 प्लस है 1 प्लस है 1 डॉट 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 कहाँ तक, तो ऐसा ही कुछ कल कर रहे थे लोग, यहाँ माइनस यहाँ कॉमन लेने, माइनस कॉमन जैसे लिए सब प्लस हो गया, 1/, इतना पता है ना माइनस कॉमन लेने सब प्लस होता है, और 1/1000 प्लस कहाँ तक टू एन टर्म। कल 1 पे कहानी बताए थे, कहाँ पे जाना है, कल बताए थे 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट लिखा है 1000 टू 1000 टर्म्स, तो 1 1 1 1000 बार लिखेंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा 1000 ना, तो वही 1 1 1 को n टर्म तक जोड़ेंगे कितना आएगा n ही आएगा। लेकिन ये तो पूरा जीपीएम सेट हो गया, जीपीएम सेट नहीं है, बिल्कुल सेट है, कैसे करली ब्रैकेट दिया, ये हो गया कॉमन रेशियो निकालो, कॉमन रेशियो साइड निकाल के क्या होता है a2/,
C2 कितना है 1/100, C1 कितना है 1/100। नीचे वाला जो फ्रैक्शन है इसको इनटू में लाएंगे तो रेसिप्रोकल उल्टा होता है, उल्टा हो जाता है। तो आर का मान कितना है 1/, ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? 1/10 1 से बड़ा है। अब बोल रहे हैं हाँ, तो छोटा है तो फॉर्मूला पता है ना एसएन का? एसएन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a इंटू 1 माइनस ये लगेगा ना, ये लगाइए यहाँ पर। चलिए कीजिए ए का वैल्यू कितना है इसमें 1/10, फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है 1/10, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट ही कम पड़ जा रहा है, ठीक है। क्या करें, यहीं पर दे देते हैं फिर से बिग ब्रैकेट 1/10, ए का वैल्यू लिखे ना, उसके बाद 1 माइनस आर, 1 माइनस आर का पावर क्या है n, ठीक है। और बाय में 1 माइनस आर, 1/10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जगह नहीं है, ऊपर का इरेज कर दें। अपना नोट करना, वीडियो भेज देंगे। यहाँ फिर से नोट कर रहे क्या है 5/9 n माइनस 1/10, 1/10, 1 माइनस 1/10 का पावर कितना है? अच्छा 1 पे पावर 2 लिखे तो भी 1 पे पावर 1000 भी लिखिए तो भी पता है नहीं बात। तो 1 पे पावर n भी लिखिए तो भी 1 लिख दें यहाँ, और 10 पे पावर n तो लिखना पड़ेगा ना, 10 टू द पावर n। और बाय में 1 माइनस 1/10 रफ में कर लो, 1 माइनस 1/, कितना होगा 9/, तो नीचे कितना आया 9/10 आया, ठीक है। इसको ये हो गया। अब क्या किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं 5/9 n माइनस 1/10, अब 1/10 लिख दो इस तरह से। ब्रैकेट में जो है 1 माइनस 1/10 टू द पावर, ये नीचे का फ्रैक्शन जब गुना में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए, कहीं आंसर छोड़ के जाए, आंसर क्या दिया हुआ है 5/9 है, 5/9 n माइनस 9 इंटू 10^n, हाँ हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पर ये कट होता है कि नहीं, ये भी इंटू में, ये भी कैसे में इंटू में, तो लेस कर जब कट कर दिए 5/9 n माइनस क्या बचा 1 माइनस 1/10^n, यहाँ 1/9। तो आंसर जो दिया है उसी हिसाब से आंसर लाया जाए तो 9 इंटू 10^n हो जाएगा, ठीक है। 9 इंटू 10^n हो जाएगा, हाँ आ जाएगा। लेकिन हम यही आंसर छोड़ेंगे, हम आंसर यही छोड़ेंगे। अब आप लोग भी आंसर नहीं छोड़ना। ये 5/9 है ना, ये 1/9 बाहर ले आओ, 5 1 जा और 9 9 जा, ये भी आंसर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। कहीं टीचर काट देगा, नहीं काटेगा, कोई दिक्कत, ये आंसर, ठीक है। कल का क्वेश्चन था आसानी से बन गया था क्योंकि उसमें पॉइंट नहीं था, इसमें पॉइंट है और रिपीटेशन भी है, तो थोड़ा सा काम बड़ा है और कुछ नहीं बना, ठीक है। आंसर हो गया। अब मान लीजिए ऐसे रहता क्वेश्चन, सुनो 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666, तो भी आंसर यही होता, बस यहाँ क्या चेंज होता है, यही सब रहेगा। 7 रहेगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, समझे बात, कुछ चेंज नहीं होगा। स्टेप में यही लेके चलना, मतलब घट लेना है, इसको ध्यान रखना है। घट में तो मना करते हैं लेकिन इसमें स्टेप आपको याद करना पड़ेगा। कितना है घटना, ये आपका आंसर होगा। फिनिश कर दे पूरा ना, शॉर्ट से कंपटीशन क्लास से करना है, एक साइड शॉर्ट चाहिए ना, शॉर्ट इतना तो बताएंगे लगेगा जादू, मैथ में जादू होता है, इसका भी होता है शॉर्ट, ऐसा बात नहीं होता, लेकिन आपको शॉर्ट से नहीं बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको बताना है कौन सा था, कल 9 नंबर क्वेश्चन बता दिया ना। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो मना किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक्सप्रेस 0.54 एज अ रेशनल नंबर। हेलो, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस कितना 0.54, ऐसे आपका साइन ऐसे दिया हुआ है 54 एज अ रेशनल नंबर, एज ए क्या होता है रेशनल नंबर, जिसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में परिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर। तो क्या आप 0.54 को परिमेय संख्या में रेशनल नंबर में एक्सप्रेस मतलब दिखा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, नहीं पढ़े अभी, अच्छा ये पढ़े हैं क्या है, इस बार का क्या मतलब होता है,
रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब 0.5454545454 कहाँ तक जाए नहीं पता, कहाँ तक, अनंत, अंत नहीं है इसका। इस साइन का मतलब जो दिया है क्वेश्चन इस तरह से, ये भी और ये भी सेम ही होता है, तो जो दिया वही साइन दे रहे। अब इसको आप पी बाई क्यू में कैसे करोगे, बोलो सर पॉइंट हटाइए, हटा दिए, एक लिखिए, कितना जीरो बैठा है, कितना जीरो बैठा है, कोई बता सकता है? ये तो अनंत तक जा रहा है। हाँ, खाली क्वेश्चन होता है 0.5, तो आराम से आपका 54/100 पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया। लेकिन ऐसा है क्या? तो ये आप लास्ट टाइम कब पढ़े थे इसका क्वेश्चन? 9 में पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? 9 में आपका चैप्टर 1-2 में ही ये सब था, जिसमें आपको इस तरह क्वेश्चन याद आया, 0.3 लिखा हुआ है। अब बोलता था कि पी बाई क्यू में प्रदर्शित करो, तो ऐसा नहीं किए थे, टीचर नहीं बताया था कि लेट मतलब माना x बराबर 0.333 करके बनाओ। इधर देख रहे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, तो 10 से इधर गुना करो, इधर 10 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से गुना करो, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1000 से गुना करो। ये सब सिखाया गया, ये भी याद आया पक्का? नहीं आई नहीं। लेकिन हम लोग को क्लास 9 वाला तरीका से नहीं बनाना है। चैप्टर कौन सा पढ़ रहा है? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करके बनाना है ना कि क्लास 9 वाला तरीका से बनाना है। आज आप लोग वो तरीका नहीं सीखेगा, आज तरीका कौन सीखेगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से किस प्रकार से रेशनल नंबर में शो किया जा सकता है। सीखने को तैयार हो क्या? घर जाना है? अब तो पसीना सूख गया होगा ना। देखिए अभी नींद नहीं आ रहा था एक आदमी को, एक आदमी को नींद, अभी जब तक पंखा नहीं चला नींद नहीं आ रहा, आंखों में एकदम चमक था, पंखा चलते ही नींद घेर लिया इसको। कहा जाता है आराम हराम है, नहीं देखो आराम हराम है, किसने दिया ये स्लोगन? लेना आ रहा, हम नहीं दिए। आराम हराम है, हम बच्चा भूल गए क्या? प्रधानमंत्री जो फर्स्ट है, पहले प्रधानमंत्री, यही बताना पड़ेगा, शायद वही दिए, शायद क्या कंफर्म ही है। जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि आराम, पंखा चला, आराम मिला तो हराम चालू, मतलब नींद चालू। देखिए सोने का समय कब होता है? रात को होता है। तो जो काम समय में कर रहे थे वही काम करो ना, क्यों कर रहा है काम? नहीं किया तुम बोलेगा, इसको सिखा दे रहे हैं। ईमत बोलना मैं मैथ नहीं, हमको नहीं सीखना है, सीख लो ठीक है, काम आएगा। आज नहीं लगेगा, आपको लगेगा आज हमको काम में नहीं आ रहा है, कभी आएगा, एकदम आएगा। हाँ एकदम आ जाए। देखिए 54 54 54 ये रिपीटेशन का साइन है, तो हम कितना जितना बार चाहे उतना बार लिख सकते हैं। लेकिन मेरा भी तो अंत है, बोर्ड का भी तो अंत है, कहाँ पर जाएंगे? लेकिन जहाँ तक जाएंगे फिर लास्ट में आपको देना ही पड़ेगा। अगर यहाँ ऐसे छोड़ दीजिए मतलब क्या हो गया? अंत हो गया, अंत हो गया क्या? और जाएगा आगे, तो जहाँ भी छोड़िएगा वहाँ दे दीजिएगा। और नहीं इस तरह नहीं देना है, ऐसे देना। कहाँ तक? टू इन्फिनाइट। अब यहाँ पर हम एसन लिख के चलते हैं, क्या करके? तो बोले एसन क्यों लिखते हैं? लिखा नहीं है, बोला एक्सप्रेस रेशनल नंबर। सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा रेशनल नंबर शो करने बोलेगा तो जीपी में एसन निकाल के बन सकता है। कैसे? ऐसा। अब देखो बचपन में हम लोग ये भी सीखे, बचपन में 5-6 में ब्रेक करना संख्याओं को, जैसे 2 3 4 5 6 टीचर लोग सिखाया था ना। 2 का स्थानीय मान, 1 3 का करते थे ऐसे, वही करने जा रहे हैं, तो अब नहीं हो जाएगा। अब बदलाव इस तरह छोड़ो इसको। तो बोलेंगे सर हम लोग बचपन में खाली पॉइंट के इधर से सिखाया गया, इधर सिखाया नहीं गया। कैसे नहीं सिखाया गया? हम ही सिखाए सीए में अप्रोक्सीमेशन सब सिखाए थे सन्निकटीकरण में। वो कैसे होता है? पहले किसे निकालेंगे? 0.54, फिर प्लस 0.54 हो गया ना, इसकी जगह पर 2 जो बैठ जाएगा। उसके बाद इधर पॉइंट के बाद ला जो एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं, उसमें 0 पहले बैठता है, बाद में पॉइंट के पहले वाली संख्या में 0 बाद में, मतलब राइट साइड बैठता है। ये आपको नहीं बताया? बोलो नहीं बताया तो ये भी यूज हो गया। अब 1 2 3 4, तो 0.1 2 3 4। अब तो आगे लिखे नहीं है, तो अब क्या करेंगे? प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? इन्फिनाइट पद होता है, अनंत पदों तक जाएंगे। देखो मजेदार है, मजा आएगा, बोर नहीं होगा। इसको पॉइंट को तोड़िए, तो होगा पॉइंट को तोड़िए। एक लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, पॉइंट को ब्रेक कीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो क्या तैयार हुआ? 54/, क्या तैयार हुआ? 54/10,000। क्या तैयार हुआ? तो 54 कितना, ये 10 लाख है ना। और डॉट 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 कहाँ पर?
अब इसमें कॉमन क्या लिख रहा है 54 और नीचे 100, तो 54 बटा कॉमन लिए, इसके प्लेस पे क्या बच गया 54 तो बाहर आ गया, 100 2 जीरो हटा दो, 1 बटा 100, 54 तो बाहर आ गया, 1 2 जीरो हटा दो, इसे 3 1 4 प्लस तो 54/100। हम लोग एस इन्फिनाइट, हम एस एन लिख दिए यहाँ, सॉरी यहाँ क्या लिखाएगा एस एन नहीं लिखा, क्या लिखाएगा एस इन्फिनाइट, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म। सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या लिखवाते हैं 1 a बाई 1 माइनस, यहाँ लगाना है। अब इसमें a कौन है लिख रहा है a फर्स्ट टर्म 1 लिख दो, 1 माइनस r निकाल लो रफ में कहीं, r का क्या होता है t2/, तो t2 कितना है 1/100, t1 कितना है, इससे कोई मतलब है कितना है 1/100। अब 54/100 इंटू 1 बाई, यहाँ एल्सियम ले लें, 100 और 1 कैल्शियम, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब 54/100 इंटू 1/99, 99/100, तो 54/100, 1 को यहीं रहे तो इंटू लाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 ऊपर होगा और 99, ये 100 54/, आया पी वाई क्यू में, रेशनल नंबर पी वाई क्यू, छोटा हो रहा है छोटा कर देना, नहीं हो रहा है तो छोड़ देना, हो रहा है कि नहीं, कितना से 3 एकम 3, 2 बचा 24, 3 ठीक, 3 दिया 9, 3 दिया 9, और कटेगा अभी कितना 3 से 3 छक 6/11, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया पी वाई क्यू, आया कि नहीं। तो एक 9 में सीखे थे हम लोग पी वाई क्यू फॉर्म में चेंज करना, अलग ही तरीका था, आज जीपी में भी सीख गए हम तरीके से, नहीं सीखे। जब ग्रेजुएशन में जाना या कहीं आगे हायर क्लास में पढ़ने जाना, वहाँ कोई और टीचर मेरा बोलना कि नहीं पढ़ा, ठीक है पढ़ाए तो है, वहाँ भी बैठ जाए लोग जैसा तो कहेगा क्या टीचर सिखाए, हम बताओगे वैसे 10th में सिखाया गया तो सीखे नहीं। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, पिताजी कई बार बोलेंगे, कभी सुने सब, हमारे पिताजी बहुत बोलते हैं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, हमारा दर्द आप ही को कि मेरे पैर पे चला रहे हैं, ये अपने गार्जियन के पैर पे चला रहे, खुश हो रहे कि मेरा क्या जाएगा, मेरे पापा का पैसा खत्म होगा, मेरे टीचर का दिमाग खराब होगा, मेरा क्या जाता है, नहीं ना, यही सोचते हैं आजकल के लगभग स्टूडेंट सोचते हैं। हेलो क्या बोल रहा था, नहीं सुना, किस बोला, क्या बोला, व्हाट गोज अबाउट मी, क्या हुआ इसका हिंदी बता दो, अच्छा ट्रांसलेशन करके दिखाना है, व्हाट गोज अबाउट मी यही होता है, इंग्लिश सीखो सर तब बोलना, ऐसे बोला उसको ठीक है। अब बताओ जो हम बोले डिस्टर्ब ना कर किया करो कुछ नहीं। एक नियम तो आपको ये पता है कि सफलता ना, ये तो आप लोग की जिंदगी से बाहर है, सफलता मतलब सफल होना, सफलता क्या है आप लोग के जीवन से बाहर जाती है। लेकिन यदि हम यहाँ पर ये लिख दें और ये लिख दें तो ये जिंदगी का लक्ष्य जरूर होगा। ये टीचर और सब फालतू बच्चों पढ़ाते हैं इस तरह वीडियो ऑन, कोई बात नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं पढ़ा है इसका। ये आजकल का जो यंग जनरेशन है ना, ये टारगेट है, लड़का है तो ये टारगेट है, लड़की है तो ये टारगेट है, दोनों को बोल रहा है, इन्हें कि एक तुम लेकर चलते हैं, दोनों जनसंख्या की बात है, यही टारगेट है, यही सफलता का मतलब है। आज के टाइम के यंग यूथ जनरेशन में क्या है, यही टारगेट है, कैरियर से मतलब नहीं, ठीक है। रियल में सफलता, जैसे आप बोलते हैं ना कि हम बोले कि आप लोग का टारगेट क्या दे रहे हैं, ये करना है, भले ही हम बोल दिए लेकिन इसका मतलब तक अभी तक फुल फॉर्म पूछेंगे, बताइए हम बताएं फुल फॉर्म, बताइए फुल फॉर्म। CHSL आपको निकालने टारगेट दिए थे, बताइए फुल फॉर्म बताइए। 12th के बाद दे सकते इसलिए टारगेट यही दिए थे, ग्रेजुएशन हो जाता है CGL का टारगेट होता है, फुल फॉर्म नहीं जानते हो क्या था, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम है, लक्ष्य है, वो तो हम थोपे, वो भी थोपे बोल रहे हैं, करना चाहते हो दिल से, मुंडी हिलाने से कैसे मान चलेगा, दिल तो देख नहीं सकते आप लोग मन में क्या चल रहा है। हाँ? एक दुल्हन है या एक लड़की ले लो और 1000 लड़के हैं, एक लड़की है और 1000 लड़के हैं और दोनों का शादी का उम्र हो गया, अब 1000 लड़के इसको पाना चाहते हैं, तो टारगेट सच में आपको उधर, आपको दिमाग इधर जा रहा है, उधर मत लीजिएगा, टारगेट लीजिएगा इधर, हम बात कर रहे हैं। एक नौकरी है और 1000 कैंडिडेट है, उसी तरह से एक दुल्हन है और 1000 दूल्हे बने बैठे हैं कि ये दुल्हन हमको मिल जाए, तो ये दुल्हन का अपना क्या है, कंडीशन है। यहाँ भी कंडीशन होता है, लड़की भी लड़का खोजती है, लड़का भी लड़की खोजता है, तो वहाँ भी कंडीशन होता है कि ये कंडीशन तेरे अंदर है तो हमारे आगे का बात बढ़ सकता है, नहीं तो बाय बाय।
तो सफलता, ये दुल्हन जो सफलता वाला दुल्हन है ना, इसको भी चाहिए कंडीशन है, क्योंकि 1000 पड़े हुए, एक दुल्हन होती है, एक दूल्हा होता है, कंपटीशन नहीं होता। तो यहाँ कंपटीशन है। ये क्या मांगता है? सफलता क्या मांगता है? त्याग मांगता है हर चीज़ में। हम आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स की तरह हमें हमेशा समझाएं। ये मार्कर फ्री में नहीं आया मेरे पास, 30 रुपया हम इसमें त्याग किए। कितना मेहनत लगा, 30 रुपया, तब ये हमको मिला, मेरे पास आया, तब इसका फायदा हम दे पा रहे हैं। और ये आपको चाहिए फ्री में, तो फ्री में आपको कोई कीमत नहीं मांग रहे हैं कि 1 लाख रुपया दो, 10 लाख रुपया दो। ये मांगे क्या मांगता है? ये मेहनत मांगता है। कि मेहनत से पहले क्या मांगता है? मेहनत तभी आपकी जिंदगी में आएगा जब तो त्याग नहीं करना सीखेगा। त्याग क्या किया? अभी तो आराम का त्याग ही नहीं किए, मोबाइल त्याग ही नहीं किए, पार्टी त्याग ही नहीं किए, घूमना फिरना त्याग ही नहीं किए, सुबह उठकर एक्सरसाइज करना वो चीज़ कर ही नहीं रहे, सुबह मतलब ज़्यादा समय सोने का, सुख लेने का, वो त्याग किए आप। तो ये दुल्हन को आप पाना चाहते हैं, आप लोगों को बता दें, ठीक है? ये दुल्हन को आप पाना चाहते हैं ना, तो इसका जो कंडीशन है वो फॉलो कीजिए, तो ये आपको मिल जाएगी। और रियल में रियलिटी भी यही है आज के समाज में। ढंग से कुछ नहीं करोगे जिंदगी में, तो अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, उस समय वही लड़की पैर उठाएगी और जो मारेगी पीछे से, और कहाँ फेंकाइएगा बाहर, और उसमें रोइएगा कि काश हम पढ़ लिए, सर कितने मेरे घरों से थे जो इतना समझाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं पढ़े। आज मेरे पास पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है, ना मम्मी इज्जत कर रही, ना पापा, ना भाई, ना बहन, ना रिश्तेदार। मुकाम पाइए जल्दी, नहीं तो पछताइए। द सम ऑफ इनफिनाइट जीपी हुज कॉमन रेशियो इज लेस देन। आप बोलिए इंग्लिश में लिखते तो समझ में नहीं आता है, तब आप लोग आदत हो रहा होगा धीरे इंग्लिश में। सम ऑफ इनफिनाइट जीपी का मतलब हो गया अनंत पदों का, जीपी में अनंत पदों का जो योग है, हुज कॉमन रेशियो, उसका कॉमन रेशियो लेस देन 1, मतलब 1 से छोटा है। हेलो, सम ऑफ इनफिनाइट जीपी में देखते फॉर्मूला क्या होता है? होता है, इसका मतलब है कि आर का मान हमेशा 1 से छोटा ही रहता है, वो हमेशा रहेगा। इसमें सम ऑफ इनफिनाइट तो लिख दिया, डरने क्या जरूरत है, ऐसे भी रहता है। देखिए सम ऑफ इनफिनाइट जीपी है कितना? 32। सम ऑफ इनफिनाइट जीपी है 32। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो निकालने क्या बोला है? फाइंड द जीपी। निकालने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। और कॉमन रेशियो होना चाहिए। कॉमन रेशियो क्या होता है? उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, लिखा हुआ है द सम ऑफ इनफिनाइट जीपी इज, बोले सर बिछना नहीं पढ़े, वो तो ये बिछना क्या पढ़े, सबको पता है कॉमन रेशियो इनफिनाइट जीपी में 1 से छोटा, वो आपको उलझाने के लिए लिख दिया। तो सम ऑफ इनफिनाइट जीपी कितना है? 32 है। सम ऑफ इनफिनाइट जीपी 32 है। सम ऑफ इनफिनाइट जीपी 32 है। फॉर्मूला लगा दिए, यही ना है, बराबर कितना है? 1 माइनस आर को उधर ले आओ, ए इक्वल टू, पता है ना इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा, नहीं पता, ये इधर आके इंटू हो जाएगा कि डिवाइड हो जाएगा? इंटू। हम बोले तो ही पता था, तो इसको दे दो, आगे क्वेश्चन देखो क्या है। एंड सम ऑफ फर्स्ट टू फाइल है, फर्स्ट 2 टर्म्स होगा, क्या होगा? वहाँ नहीं लिखा है तो भी हम लिखेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स कितना है जीपी में? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, बताइए जीपी में फर्स्ट टर्म क्या होता है? और जीपी में सेकंड टर्म क्या होता है? अच्छा हम एपी में पूछते हैं, एपी में फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। एपी में सेकंड टर्म क्या होता है? एपी में थर्ड टर्म क्या होता है? यहाँ नहीं बताए थे क्या? ए आर होता है। थर्ड टर्म बोलेगा तो ए आर स्क्वायर होता है। फोर्थ टर्म बोलेगा ए आर क्यू होता है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म हो गया। बोलेंगे कैसे सर? तो फॉर्मूला देखिए है, 3 का फॉर्मूला जीपी में ही होता है, तो थर्ड टर्म बोलेगा तो 3 में से क्या क्या बचेगा? 2 ही ना। तो आज के बाद फिर से मत भूल जाना, बार बार कितना बताएंगे बताओ। तो बोला है क्वेश्चन में कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, 2 टर्म लिखिए, दोनों का सम कितना है? अब क्या करेंगे? ए का मान वहाँ पुट करो, ए का मान कितना है? 32 × 1 माइनस प्लस, यहाँ फिर से लिखेंगे 32 × 1 माइनस, और साथ में क्या है? कोई दिक्कत है समझ में? नहीं। अब कॉमन ले लो, 32 × 1 माइनस आर कॉमन ले लिए, 32 × 1 माइनस आर कॉमन ले ली, इसके यहाँ पे क्या बचेगा अंदर में? 1 और प्लस इसके यहाँ पे आर इक्वल टू। अब आपको 32 उधर भेजना है, इधर क्या बचा? 1 माइनस आर और 1 प्लस आर। आपको ये फॉर्मूला याद है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, वही करना है, तो है सेटिंग। तो एक यहाँ 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर, बी कौन है? आर का स्क्वायर, बराबर कितना? 24। कोई समस्या है? अब 1 उधर भेज दो, माइनस आर स्क्वायर यहाँ रख गया, 24 है। कुछ छूट रहा है? क्या 32? हाँ 32 छूट गया, 32 इधर भेज ना लोग, तो यहाँ पर भेज देते, कितना हो गया? वही कुछ छूटा था, यहाँ पे क्या होगा? 32। तो अब हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर 24 बटा, इसको काट लो, 8 के 24, 8 चौक तो 3/4, ये 1 इधर आएगा, प्लस में जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर, एलसीएम लो, 4 3 एकम 4 एकम, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 3 में से 4 गया, माइनस 1 बटा माइनस
स्क्वायर को उधर भेजेंगे रूट साइड क्या पता है आप लोगों को? स्क्वायर और एच साइड एल एच बोलते हैं, आर एच साइड भेजिए तो क्या होता है रूट ना। आपको पता है कि साइन प्लस और आर का मान कितना 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो प्लस में भी हो सकता है और प्लस 1/2 भी और माइनस। तो अभी हम सिर्फ प्लस लेके चल रहे हैं क्या। आर का मान कितना आ गया 1/2। अब हम लोग आर का मान पुट कर देते हैं, पुटिंग आर इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या है ए इक्वल टू 32 इंटू 1 माइनस आर है देख लो। तो 32 1 माइनस आर कितना है 32 इंटू 1 में से 1/2 जाए कितना बचेगा। सबको पता है 1 में 7 आ गया, क्या एलसीएम लोगे 1 में 7 आ गया आधा बचा ना, ऐसे ही डायरेक्ट कर दो 16। ए भी आ गया आर भी आ गया, लेकिन आर का मान -2 लेके भी ए लाना है तो अपना फिर से आप लोग कर लेना। हम ए का मान ला दिए 16, आर का मान ला के दिए हैं 2। निकालना क्या है जीपी, ये आपको खुद करना है। जीपी क्या जीपी निकालने के क्या करते हैं फर्स्ट टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म ए होता है ये 16, सेकेंड टर्म ए आर, ए 16 और आर का मान एक कर दो 8 आ जाएगा। 3 टर्म तक निकाल कितना 3 पद तक निकाल, आगे भी करना है ठीक है। अब छोड़ रहे हैं यहीं पर हम वीडियो ऑफ कर दो।